ये अविनाश पांडे जो है, ये एसएसपी मेरठ, ये बता सकता है कि उसे किस कानून ने यह अधिकार दिया है? नहीं, निश्चित रूप से ये जो झूठी एफआईआर है, इस एफआईआर के खिलाफ बाकायदा एफआईआर कराएं। कार्रवाई हम भी जानते कानूनी कैसी होती है, तू ही ना जाने कानून। ये सारे कानूनों का ठेका ले रखा, सब जानते हैं क्या कानून है क्या नहीं है। अरे जो चाहो लिख दो। ये जो मुकदमा इतनी सारी धाराओं में लिखा है, ये पूरी तरह से झूठा मुकदमा है जो लिखा है। अगर पुलिस की औकात है, पुलिस में दम है, तो इसे सिद्ध करके दिखा देना अदालत में। हम बताएंगे कैसे सिद्ध करेगी इसे, कि योगी के राज में जितनी गुंडागर्दी करनी है कर लो। और क्या वो ये इस तरह से मान के चल रहा है कि ये तो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, इनकी औकात क्या है, मैं जो चाहूंगा कर दूंगा। ये इस नियत से उसने जो हमला किया है, ये उसका एक्ट जो है निहायत ही घटिया है, पूरी तरह से कानून के विरुद्ध है और मानवता के विरुद्ध तो है ही ये। भाई आपने किसी व्यक्ति को ले लिया, अपनी कस्टडी में ले लिया, अब आप कानून के तहत जो भी करना है आपको करिए। आप पुलिस से इन्वेस्टिगेशन आप ही करते हैं, इन्वेस्टिगेशन कीजिए और उसके बाद वो व्यक्ति जिस कानूनी अपराध का जो अपराधी है उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, रिपोर्ट लिखाइए, चार्जशीट फाइल कीजिए, कोर्ट में प्रूव कीजिए। कोर्ट अगर समझती है कि आप प्रूव होता है तो सजा करेगी। आप कौन होते ये मारपीट करने वाले? आप सड़क छाप गुंडे तो है नहीं। तो ये जो एक्ट है एसएसपी का, निहायत ही गंदा एक्ट है और निश्चित रूप से इसमें जातिगत जो मानसिकता है वो भी कहीं ना कहीं है, अन्यथा वो इतनी हिम्मत नहीं करता। अगर यही सारे के सारे जो लोग हैं प्रदर्शन करने वाले, ये सवर्ण समाज के लोग होते, जो पांडे वो है इसी की जाति के लोग होते, पांडे की के ब्राह्मण ही होते, क्या ब्राह्मण होते उनके खिलाफ करता? ये क्षत्रिय होते उनके खिलाफ करता? ये कुछ बनिए कर रहे होते उनके खिलाफ करता? नहीं, पर वो दलित समाज के लोग हैं और दलित समाज का कोई है नहीं, इसलिए वो किया जा रहा। या इसलिए कर रहा है कि जो अभी जो सारी इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट से आई है और जो ये सिद्ध करती है कि इस देश में 92% जो आईएएस ऑफिसर है, 92% जो आईएएस ऑफिसर है टोटल आईएएसओ में, वो सारे के सारे सवर्ण हैं। तो इसलिए उसने समझ रखा कि हम सब जगह तो हम ही बैठे हैं, करने वाले हमें, यहां से ऊपर जाएगा तो भी हम बैठे हैं, नीचे जाएगा तो भी हम बैठे हैं और हम तो है ही हैं, जो चाहे करना है। और 90% यानी 90% आईपीएस ऑफिसर हैं। तो ये मान के बैठा कि डीजीपी भी हमारे ही है और आईजी भी हमारे ही है, एडीजीपी भी हमारे ही है, सबको ही हमारे बैठे हैं, तो कर ले कहां जाके क्या करेगा। और नीचे वाला जो है वो जो एसपी है, एएसपी है, वो भी हमारे ही बैठे हैं। ये सब जान के किया गया, लगता तो ऐसा ही है इस तरह से जो उसने काम किया। अन्यथा एक एसएसपी का इस तरह से व्यवहार करना किसी भी हालत में ठीक नहीं, उचित नहीं है। उससे कानूनी कार्रवाई करनी थी। इससे तो बढ़िया मैं समझता हूं कि पुलिस के जो थाने वाले जो होते हैं, शायद सिपाही भी इससे ज्यादा तमीज वाला होता होगा जो एसएसपी ने काम किया है। कहा जा रहा है इसमें जाति का एंगल भी है। हो सकता है जाति का एंगल। मैंने जो वीडियो देखी हैं, जो वीडियो वायरल हैं, उन वीडियो से एक बात तो साफ जाहिर होती है कि एसएसपी ने निश्चित रूप से कानून के अनुसार तो काम नहीं किया, कानून के विरुद्ध काम किया है। जो वीडियो में 2-3 चीज़ें दिख रही हैं साफ, जो मैंने देखी हैं, वीडियो कई होंगी लेकिन मैंने 2 वीडियो देखी, उन 2 वीडियो में 2 चीज़ें बिल्कुल एसएसपी के विषय में बिल्कुल साफ दिख रही हैं कि लोग लाइन में खड़े हैं और एसएसपी आके गुस्से में ऐसे उल्टे हाथ से थप्पड़ मार रहा है। किसी की नाक पर भी लग रहा है। हाँ, कहीं भी लगा होगा, थप्पड़ मार रहा है। एसएसपी ने यूं ही थप्पड़ मारा, वो कानून के विरुद्ध काम किया। आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी को ये थप्पड़ मारो, सरेआम सारी चीजें जो आप कर रहे हो। एक और जघन्य अपराध, मैं इसको जघन्य अपराध मानूंगा। क्यों मानूंगा? क्योंकि वो कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, गंवार व्यक्ति नहीं है। उसने जो सिविल सर्विस का एग्जाम है वो पास किया है, तब जाके एसपी बना है। वो सिपाही से प्रमोटेड एसपी नहीं है वो। तो वो इतना बड़ा एग्जाम पास करने के बाद इस लेवल पर जो अधिकारी पहुंचता है, उससे एक कानून के तहत और सभ्यता की उम्मीद की जाती है। लेकिन उस एसपी ने जो काम किया है वो निहायत ही घटिया दर्जे के गुंडे का काम किया है।
क्या काम किया है। जो रवि गौतम है, रवि गौतम एडवोकेट है, एडवोकेट को भी छोड़ो, एक सामान्य व्यक्ति है। वो पुलिस की वैन में बैठा है, सबको दिख रहा है, वीडियो में बिल्कुल साफ है, इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं होगा। उस वैन का बाहर से जो है वो कुंडा लगा हुआ है, वो कुंडा खोल के और उसने घुसते ही उसको जो है मारना शुरू किया, गाली देते हुए मारना शुरू किया, बदतमीजी, जबरदस्त तरीके से। कई मतलब 5-7 थप्पड़ घुसे तो आपको साफ ही दिखाई दे रहे हैं। आपकी कस्टडी में एक व्यक्ति है और आप उसको इस तरह से मार रहे हो जैसे कोई गुंडा मारता है। तो ये कौन से कानून में लिखा है? सड़क गंदी कर दी, ये भाषा किन किन इस्तेमाल की जाती है, किस तरह से इस्तेमाल की जाती है? ये भाषा इस बात को दर्शाती है कि दिमाग में वो जातिवादी गंदगी अभी भी है। मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर क्षत्रिय समाज में करते और करते हुड़दंग किया भी, इसकी कोई वो नहीं है, बहुत लेटेस्ट उदाहरण है, शायद अभी भी आज सुबह तक भी वो जाम है। आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में दतिया में जो चल रहा है, नरोत्तम जो मिश्रा है, नरोत्तम मिश्रा के जो लोग हैं, उन्होंने हाईवे जाम कर रखा है और डीएम कह रहा है, एसपी कह रहा है कि 12-13 घंटे से जाम पड़ा। हिम्मत है तो करके देखा, वहां तो 8 जो पुलिस वाले उनकी खोपड़ी ओपड़ी भी टूट गई हैं, उनको चोट भी आई है, लेकिन उनके खिलाफ क्या किया? अभी तक कोई एक्शन नहीं है। यहां एफआईआर भी लिख दिया और एफआईआर भी इतने ढेर सारे जो हैं उनमें लिख दिए सेक्शंस में, पर पता नहीं कितने बड़े ये अपराधी हैं। इन्होंने सिर्फ अपनी बात को लेकर, जहां तक मेरी जानकारी, इन्होंने सिर्फ ये कहा था कि भाई डीएम साहब हमारा ज्ञापन ले लें, सिर्फ इतनी सी बात थी इनकी। तो डीएम कौन है? पब्लिक सर्वेंट है, यानी पब्लिक का नौकर ही तो है, और इससे ज्यादा उसकी है क्या? वो ये उसकी जिम्मेदारी है कि अगर पब्लिक को कोई ग्रीवेंस है, पब्लिक को कोई दिक्कत हो रही है, वो उसके पास आई है तो वो ले ले। अरे खुद नहीं जाता, एसडीएम को भेज देता, एडीएम को भेज देता, क्या दिक्कत थी इसमें? कि लाओ भाई तुम्हारा ज्ञापन क्या है, इसमें क्या दिक्कत होती है? भाई कोई तुम्हारे पास शिकायत लेके आया है, आप आओ, बात करो, शिकायत लो, हाँ भाई आपकी जो शिकायत है इसको देखेंगे और कानून के अनुसार जो भी उचित होगा कार्रवाई करेंगे। ये 2 मिनट में खत्म हो जाता। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी ना, तो ये जो लिखी है ना एफआईआर, इस पे करेंगे कार्रवाई। वो अकल बताने की कोशिश ना करें, कार्रवाई कैसे होती है हम भी जाने। अभी जिसको मारा है ना, ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं, जिस पे हाथ छोड़ा है, उस लड़के के गाल पे ये जो मारा है, और लोगों को जो मारा है, और रवि गौतम को जो मारा है, अभी वो जेल में बंद कर दिए ना, आने दो उन्हें बाहर। कार्रवाई हम भी जानते, कानूनी कैसी होती है, तू ही ना जाने कानून। ये सारे कानूनों का ठेका आंडे ले रखा, सब जानते हैं क्या कानून है क्या नहीं है। तो जो कार्रवाई करनी होगी हम भी करेंगे, कानूनी रूप से करेंगे और तबीयत से करेंगे, फिर देखेंगे बच के दिखाना कानून से। वो तो ये कह रहे कि ये क्रिमिनल था इसलिए इसको। कौन क्रिमिनल था? रवि गौतम कैसे क्रिमिनल है? कहां? तो मुकदमे से आदमी क्रिमिनल हो जाता है? अगर किसी के खिलाफ मुकदमे है तो क्रिमिनल हो जाता है। मुकदमे लिखने वाला कौन है? पुलिस लिखती है मुकदमे। अरे जो चाहो लिख दो। ये जो मुकदमा इतनी सारी धाराओं में लिखा है, ये पूरी तरह से झूठा मुकदमा है जो लिखा है। अगर पुलिस की औकात है, पुलिस में दम है, तो इसे सिद्ध करके दिखा देना अदालत में, हम बताएंगे कैसे सिद्ध करेगी इसे। ये मुकदमा लिखना किसका काम है? ये मुकदमा लिखना पुलिस का काम है। पुलिस जैसे चाहे मुकदमा लिख दे, जैसे चाहे बना दे। भाई अगर वो लोग अगर गैर कानूनी काम कर रहे तो उसके बहुत तरीके हैं। क्या उनको आपने चेतावनी दी? क्या रोक रखा था? इस एफआईआर में जो लगा रखा है कि पब्लिक सर्वेंट जो हैं उनको काम करने से रोका। पब्लिक सर्वेंट क्या काम कर रहे थे? किस काम को करने से रोका? क्या ऑर्डर था? क्या धारा 144 का जो पुराना सीआरपीसी का था, धारा 144 का वहां आदेश लागू था क्या? किस काम को करने से रोका इन्होंने? क्या किया? वीडियो तो पूरी है ना, सभी की वीडियो वहां बनी हुई है, पूरे उस प्रदर्शन की वीडियो बनी हुई है। सारी वीडियो कलेक्ट करो और उसको बताओ, उसके कलेक्ट करने के बाद बताओ कि देखो ये इन्होंने काम किया पुलिस वालों ने। बात ये है हमेशा है क्या कि हर जगह, जैसे मैंने अभी बात बताया, आईएएस हर जगह यही, आईपीएस हर जगह यही, मतलब एसपी हैं, कलेक्टर हैं, एसएसपी हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, कमिश्नर हैं, हर जगह यही भरे बैठे हैं। इसलिए इन्हें किसी बात का डर नहीं है। सरकार प्रदेश में इनकी, सरकार केंद्र में इनकी, और केंद्र सरकार ने बाकायदा गुंडे पाल रखे हैं। राज्य सरकार ने बाकायदा गुंडों को संरक्षण दे रखा है।
बल्कि जो गुंडागर्दी का काम है राज्य सरकार ने खुद ही ले रखा है। तो फिर जब आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो कैसे कार्रवाई होगी ऐसे? कार्रवाई के लिए एक ही प्लेटफॉर्म नहीं है, कार्रवाई के लिए एक ही प्लेटफॉर्म नहीं है, कार्रवाई के लिए कई प्लेटफॉर्म हैं। तो कार्रवाई कहां करनी है हमें मालूम है, उचित प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत तरीके हैं भाई, केवल कोर्ट ही मतलब इसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, एक नहीं है, कितने ही मतलब प्लेटफॉर्म है जहां पे कार्रवाई कर सकते हो। इवन सड़क पे भी अगर बात करनी है तो आंदोलन व्यवस्थित तरीके से करके आप वहां भी कार्रवाई करवा सकते हो। ऐसे ऐसे कैसे नहीं कि नहीं हो सकता। कार्रवाई के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी है, वहां भी कार्रवाई हो सकती है। एससी कमीशन भी है, वहां भी कार्रवाई हो सकती है। जो एसएसपी अविनाश पांडे हैं उनका टेम्पर इतना हाई क्यों? इतने बड़े अधिकारी, ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होती है कि जनता से कैसे डील करना। नहीं देखिए है क्या, मानसिक रूप से भी कुछ नहीं, आप इसमें देश में जो जातीय मानसिकता है आप उसे निकाल के साइड में नहीं कर सकते। जातीय मानसिकता इस देश के खून में शामिल है। अब जहां सरकार, प्रदेश में सरकार इनकी है, जहां केंद्र में सरकार इनकी है, और जहां 90% आईपीएस ऑफिसर यही हैं, 92% आईएएस ऑफिसर यही हैं, आईएफएस यही हैं, हर जगह प्रोफेसर यही हैं, हर जगह वीसी यही हैं। मतलब इनका दिमाग किस लिए खराब है कि क्योंकि हर जगह यही बैठे हैं, तो ये मान के बैठे कि हमारा कोई कहीं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहां से वहां जाएगा तो वहां भी हमारा ये आदमी बैठा, वहां से वहां जाएगा तो वहीं हमारा आदमी बैठा है। ये नहीं, ट्रेनिंग कुछ नहीं है। क्या ट्रेनिंग होगी? ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी तरह से दी जाती है। ट्रेनिंग में जो सिखाया गया है उसे सीख के अगर ढंग से कार्रवाई करें तो ना, कानून के सम्मत कार्रवाई करें तो ना। ट्रेनिंग में तो संविधान के अनुसार काम करना बताया जाता है, ट्रेनिंग में तो पुलिस रूल्स के मुताबिक काम करना बताया जाता है, ट्रेनिंग में तो आप जो कानून है उससे बाहर जाके काम नहीं कर सकते। और कानून इतना व्यापक है कि अगर कोई कुछ भी कर रहा है, बदतमीजी किसी के खिलाफ कहीं कुछ भी कर रहा है, आप काम कीजिए, और हर एक चीज की व्यवस्था कानून में है। लेकिन आप कानून को छोड़कर हाथ चलाने लगें, डंडा चलाने लगें, गोली चलाने पर उतर आए, कस्टडी में बैठे हुए व्यक्ति को मार दें। कहां है कानून में लिखा हुआ कि आप एनकाउंटर करेंगे? योगी तो साफ कहता है, आपने देखा ही होगा, जब देश का जो प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो ये भाषा इस्तेमाल करता हो तब आप क्या करेंगे? मतलब मुझे लगता है शायद 13,000 से ज्यादा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में योगी के राज में हुए हैं, जिसमें शायद 300-400 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया है पूरी तरह से, और बाकी को जो पैर में गोली मारी गई है, घुटनों में गोली मारी गई है, ये है ना, 17,000 ये है। तो ये जो सारी चीज हो रही है, और पुलिस जाति का किस कदर पुलिस जाति करती है, इसका एक आप जो लेटेस्ट उदाहरण अगर आपको देखना है तो जो पिक्चर आई है सतलुज, आप उससे देख लो, जिस पिक्चर का नाम पहले पंजाब 95 होना था, और उससे पहले जो पंजाब 95 होना था, और उससे पहले जो घल्लूघारा यानी नरसंहार उसका नाम होना था, जो आई है नहीं, बैन बेशक कर दी, करे दुनिया ने देख ली। वो तो पंजाब के गांव में दिखा दी गई, वो लगा के स्क्रीन लगा के दिखा दी गई, गुरुद्वारों में दिखाई जा रही है, सब जगह यूट्यूब में आप कहीं भी जाके देख लो, यूट्यूब में आपको मिल जाएगी प्लेटफॉर्म। तो मैं देखिए, मेरा इस उदाहरण को देने का मकसद यही है कि पुलिस किस कदर जाति करती है, ये उसका एक उदाहरण, और ऐसे ही यहाँ पुलिस ये कर रही है। जैसे कहा जा रहा है ये फॉल्स, इन्होंने जो मुकदमे इन पे बनाए आंदोलनकारियों पे, अगर इनका एविडेंस नहीं मिलता तो क्या इन पे कार्रवाई जेल जा सकते हैं एसएसपी अविनाश पांडे? बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते हैं? जैसे अटेम्प्ट हो इन्होंने, नहीं, निश्चित रूप से ये जो झूठी एफआईआर है, इस एफआईआर के खिलाफ बाकायदा एफआईआर कराएं। और अगर एफआईआर करना भाई कहोगे कि पुलिस के खिलाफ पुलिस एफआईआर कैसे करेगी? नहीं करेगी, कोई कंप्लेंट केस फाइल हो जाएगा कोर्ट में, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं हो सकता? SC/ST एक्ट भी कुछ क्यों नहीं हो सकता? अगर उसने गाली दी है, मुझे नहीं पता क्या स्थिति है, अगर उसने इस तरह की गाली दी है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कोई गाली दी है, ये तो वो जो जिन लोगों के साथ में हुआ ये तो वही बताएंगे, उन्हीं को मालूम होगा, या कहीं किसी वीडियो में अगर वो रिकॉर्ड हो गई हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो कानून के जो भी प्रावधान हैं जो बनते हैं इस एक्ट के अगेंस्ट में, उसमें जो उनकी एफआईआर हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? कंप्लेंट फाइल हो जाएगी, एफआईआर नहीं होगी तो। लेकिन सर कुछ दलितों के नेता इसको ये कह रहे हैं कि आपको सड़कों पे नहीं आना चाहिए। देखिए, जो कहने वाले कुछ भी कह रहे हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा सिंपल सा कहना यह है,
अगर कोई आपके पास आया है, मान लेते हैं, ये मानो एक पल के लिए कि गलती आया, एक पल के लिए मान लो कि जो लोग आए हैं वो गलत आए हैं, एक पल के लिए मान लेते हैं ये, तो क्या किसी को भी ये अधिकार है कि वो उनकी पिटाई करे? क्या पुलिस को ये अधिकार है? क्या प्रशासन को ये अधिकार है कि उनके खिलाफ पिटाई करे? उनको ये अधिकार कौन सा, मुझे बताओ। अगर वो गलत है, मान लेता हूं मैं, आप सिंपल कहिए, मत सुनिए उनकी बात। नहीं, अगर तक न्याय नहीं मिलेगा तो फिर सड़कों पे तो आना पड़ेगा। निश्चित रूप से वो तभी आए होंगे। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति जो आया है उसने कोर्ट के सामने जो यू पेपर फेंके हैं और गाली दी है, क्यों, आखिर क्यों ऐसा करना पड़ा? आप ये समझिए कि वो व्यक्ति कितना पीड़ित होगा, कितना दुखी होगा। शासन प्रशासन ने उसकी कुछ सुनी नहीं होगी, अदालत ने भी सुनी नहीं होगी, तभी तो वहां हाई कोर्ट से बाद में वही सुप्रीम कोर्ट में आया है। भाई एक उसके एसीपी के या जो पुलिस वाला था उसके खिलाफ जो है एफआईआर कराने के लिए तो बात कर रहा था वो, तो एफआईआर कराने में क्या दिक्कत थी अगर ऐसी कोई बात थी? सो कहीं ना कहीं उसकी बात सुनते, ढंग से समझते, हालांकि उसका जो काम था, उसने जो किया वो ठीक नहीं था, उसे अपनी बात अपने तरीके से, प्रॉपर तरीके से रखनी चाहिए थी। लेकिन इसके पीछे जो स्थिति है वो ये है कि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना दुखी हो गया कि उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा, उसने अदालत के सामने इस तरह का व्यवहार किया। ये व्यवहार ठीक नहीं था उसका।